और राजा राम जी मील हजारों मीलों चल लिए इस कारवा को लेकर के, पूरे राजस्थान में घूम लिए, सबको एक एक को बता दिया कि हमारी समस्या क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। और जस्साराम जी ने अपने बात में, जस्साराम जी को बहुत तजुर्बा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ। उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत क्या नहीं हूँ? उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ कर रही है, सरकार तो चाहती है। अब मुझे ये बात समझ में बहुत कम आ रही है, मैं जस्साराम जी पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, मुझे ये बात बहुत कम समझ में आ रही है। सेठ तो कम भाव में माल बेचना चाहता है, मुनीम नहीं चाहता, ये बात मेरे नहीं जचती। क्यों? मुनीम को तनख्वाह तो सेठ ही देता है ना। सेठ के जब मन में होगा तो मुनीम की कोई औकात नहीं है कि वो किसी काम को रोक दे। सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है, सरकार को सुनना पड़ेगा। मैं ये बात आप सबको इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार को हमें सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रजातांत्रिक सिस्टम है और ईवीएम की जो बीप है, ईवीएम की जो ध्वनि है वो सरकार को तय करती है। सरकार का भाग्य ईवीएम से तय होता है और ईवीएम का बटन हमारा वोटर दबाता है, हम दबाते हैं, जनता दबाती है और आप दबाते हो। 2023 आगे, इसके मैंने बाड़मेर में भी ये बात कही थी, इसके 3 समाधान हो सकते हैं। या तो हम सरकार से निवेदन करें, सरकार संवैधानिक दायरे में रहते हुए, नियम कानून को मानते हुए हमारी बात को मान ले और जो जायज चीज है उसको लागू करें। क्यों? राजस्थानी में कहावत है, जिस परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव करता है ना, लंबे समय तक वो मुखिया नहीं रह पाता है। और जो माँ अपने बेटे और बेटियों में दूध गाता समय टिपरी मलाई टाल टाल गाता नहीं, माँ घने दिन तक भी परिवार को भलो नहीं कर सके। अब सरकार है टिपरी मलाई टाल टाल लाल लो दूध गातन की कोशिश करे और बिल्कुल छा देने की कोशिश करे। सरकार को समझा देंगे हम और आप सब मिलकर के सरकार को समझा देंगे। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बात की, मैं पीछे खड़ा खड़ा सुन रहा था, समझ रहा था। भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी तो उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, कोई अगर गलत बात कह दूं, राजस्थानी में कहावत है, साठी ने बुध नाठी। समझ आई नहीं आपको बात? लेकिन तजुर्बा एक बहुत बड़ी चीज होती है। तजुर्बा किताबों में नहीं होता और दुकानों पे बिकता नहीं है। जिंदगी के बहुत सारे बसंत गाड़ने के बाद में आदमी को तजुर्बा आता है। मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। या बाड़मेर से ज्यादा आए, सीकर से कम आए, ये कोई मतलब नहीं रखता। चित्तौड़गढ़ से कौन आया, राजसमंद से कौन आया, अलवर से कौन आया, ये भी कोई मतलब नहीं रखता। इस सरकार को झुकाने के लिए दूसरा तरीका सड़कों पर प्रदर्शन है जो हम कर रहे हैं, और तीसरा तरीका 2023 में विधानसभा के चुनाव की घोषणा होगी। याद रखना, हम ओबीसी के लोग बहुत ही भोले लोग हैं, भूलते जल्दी है, याद नहीं रहता है। दिल में लकीर खींच लेना, कोयले से भीत पर लकीर खींचते हैं, वैसे अगर ये सरकार हमारा नहीं मानती है तो हमारे न तो कोई कांग्रेस से धर्मेला है और न ही कोई बीजेपी से फेरा खाया हुआ है। हमारे वो बच्चे, अरे वाह भाई वाह, इस आदमी को मजा आ गया। मैं यूं कहो कि न तो अपने कांग्रेस को कोई धर्मेलो, कांग्रेस अपनी धर्मबेद नहीं है, और न ही बीजेपी को कोई 4 फेरा खायोड़ा अग्नि दोड़ा अपने को जोड़ोड़ा है, तो अपने घराली नहीं है। अपने तो दूसरे के हक में हम कभी भी हाथ नहीं डालते। हमें हमारा हक चाहिए। हमारे हक पर जिसने आंख उठाने की कोशिश की तो हम वो लोग हैं जिन्हें नाक कटाने की आदत नहीं है, गर्दन कटाने की आदत। देख लीजिए आप इतिहास उठा करके, देश की सीमाओं पर कौन खड़ा है। हजारों हजारों मीटर ऊंची हाई एल्टीट्यूड में बारूद, किलो भर बारूद कमर में बांधे हुए, अपनी राइफल लिए हुए, और हमारा ओबीसी का जवान खड़ा है और इस बात को मुस्तैदी से तायद कर रहा है कहीं दुश्मन के पापी पैर हमारी हिंदुस्तान की पवित्र जमीन पर नहीं पड़ जाए। वह कौन है? शहीदों की सूची देख लीजिए, राजस्थान में शहीदों की सूची उठा के देख लीजिए। मातृभूमि के शहीद होने वालों की संख्या ओबीसी की कितनी है और अन्य लोगों की कितनी है? इतना ही नहीं है, हमारे भाई और बहन जेठ और बैसाखी तब्दील हुए, सावन भादवों की में अंधेरी रातें और बोस और माँ की कड़कड़ाटी ठंड में धरती माता का पेट चीर करके अन्न पैदा करते हैं, जिससे पूरे भारतवर्ष के लोगों का पेट भरता है। हम वो लोग हैं, हमको दानिये बगानिये नहीं है, गहरा गहरा नत्थू खरा नहीं है।
अपनी अस्मिता और अपने स्वाभिमान के लिए मरने वाले लोग हैं। हमारा अपना इतिहास है, हमारा अपना इतिहास है। इसलिए मैं आप सब बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपस में ये बंटवारा छोड़ दो। बाड़मेर से ज्यादा, चूरू से कम, जोधपुर से कम कोई मतलब नहीं रखता। हम सब राजस्थान के ओबीसी हैं। हम सब क्या है? राजस्थान के ओबीसी हैं। और ओबीसी की आवाज पर जहां पर है, अगर बाथरूम में स्नान कर रहे हैं तो तौलिए में ही कूद पड़ेंगे, चिंता नहीं करेंगे कि हम वो लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों का जोश मुझे आज बहुत अच्छा देखने को मिला। और मेरी बारी, मैं भी बड़ा ईर्ष्यालु देवता हूँ। 37 साल तक कॉलेज एजुकेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाया और पढ़ने की कोशिश की। भाई समय कम है क्या? मेरी हालत तो रूपाराम जी मोरावतिया की जो विधानसभा में है ना, वो यहाँ पर है। रूपाराम जी से बोलते हैं, सब मजे लेते हैं ना, मैं भी लेता हूँ। और वास्तव में मजे लेने लायक आदमी है वो, बहुत अच्छी बातें करता है। तो इतनी लंबी बातें तो मेरे पास नहीं है। 37 साल तक बच्चों को पढ़ाया, ऐसे बहुत बहुत फूट रहे चारों को पढ़ाने की कोशिश की। और सिद्धांत की बात करता हूँ, जो आदमी सिस्टम से जीता और सिद्धांत में रहता है ना, वो जिंदगी में सफल होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे 18-19 साल की उम्र में 18 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हैं, उनके पैर सूज जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है, रोटी खाने का मन नहीं होता है। और रिजल्ट आता है तो मेरा भाई यादव पुलिस कांस्टेबल की 5,500 पोस्टों में सिलेक्टेड कैंडिडेट में अपना नाम गायब पाता। ये क्या है? और अजब के पोखाड़ो है, घणो बीगड़ो ढालो है, ए हहुकार हजारों में जोरा कुत्ता घूमे कारों में। लीद मिलावे धनी में पूत क्या परवार फोड़ में कुतियों ब्याई और गोंदी धार देश में अकेली आजादी आई। लंबी बात का मन भी नहीं है और मौका भी नहीं है, लेकिन देखिएगा, देखिए मैं ना नेता हूं ना मैं अभिनेता हूं, दोनों ही नहीं हूं। मैं तो एक सिर्फ और सिर्फ मास्टर हूं और अपने अंदर मास्टर तत्व को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप भले अपील करें, ये जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारी बातें की, एक बात कम हुई, उसको मैं ओबीसी आरक्षण के संबंध में आपसे कहना चाहता हूं। हमने कहा सरकार को, चाहे राजाराम जी जाए, हरी जी जाए, राजेंद्र जाए और जसाराम जी जाए, कोई भी जाए, उन सब में पाचाराम, खेताराम, हरिराम, धर्माराम, पुखराज, मनोहर सब शामिल है। मैंने एक ही बात कही, राजस्थान में ओबीसी 60% है। सरकार कहती है नहीं है। अगर नहीं है तो गणना करवा लो ना। नाई से पूछा, आदमी बाल कटाने गया, नाई से पूछा मेरे माथे में बाल कितने हैं, अभी नीचे आ जाएंगे, इकट्ठे करके तोल लेना। तो तुम गणना करवा लो ना। तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो हमारी गणना करवा लो, हम गणना करवाने में तैयार हैं। और ओबीसी के लोग हम बिना किसी वेतन के परगणक लग जाएंगे, पूरे राजस्थान में गणना कर लेंगे। सरकार ने क्या किया? सरकार ने खेल खेला। सरकारें होती भी खेल खेलने के लिए। क्यों? मैं राजनीति की बात जानता नहीं हूँ, राजनीति जानता नहीं हूँ, अनीति जानता नहीं हूँ। क्यों? राजनीति में या तो सौदे होते हैं या धोखे होते हैं, जैसे 1998 में परशुराम मंडेला के साथ हुआ। आगे भी किसी के साथ हो सकता है, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ, आप गणना करवा लीजिए। एससी को 16%, एसटी को 12%, एमबीसी को 5%, ईडब्ल्यूएस को 10%। तो हम ओबीसी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारी जितनी जनता की संख्या है उसके अनुपात में हमको नौकरियों में आरक्षण दे दीजिए। उसके बाद तो मुख्यमंत्री कुर्सी को भले उल्टी घसीटना या सीधी घसीटना, हमारे को उससे कोई लड़ने वाला नहीं है। हमें तो ये चाहिए। वो भाई का मजा आ गया। वाह भाई, ये भी बार लेट आया, तेरा मुर्गा टेल एंड पे है। खैर चलो 2 मिनट बात करता हूँ, ज्यादा बोर नहीं करूँगा आपको। और ये पीछे का भाई बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। मैं जब बात करता हूँ ना भाइयों, मैं जब बात करता हूँ तो पीछे मेरे कोई खड़ा होता है ना, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है। क्यों? मेरा कमीज खींच लेकर बैठ जाए, है ना, इसलिए मुझे डर लगता है। बाकी बच्चों से डर नहीं लगता। सारे बच्चे जो आए उनमें से बहुत सारे मेरे ही पढ़ाए हुए हैं या मेरे पढ़ाए हुए के पढ़ाए हुए हैं, कोई बात नहीं वो। इसलिए मैं ये कहता हूँ तुम जनगणना करवा लीजिए। अब सरकार ने खेल क्या खेला?
2011 में जनगणना हुई कि नहीं हुई? हिंदुस्तान का सेंस हुआ। शांति बनाए रखे। हमारे बीच में जो प्रतिनिधिमंडल गया था, शांति की आवश्यकता है, शांति बनाए रखे प्लीज। आप व्यवस्था और शांति बनाए रखें। 2 मिनट में मेरी बात पूरी करता हूं। मैं एक इशू है ये जो मेरे दिमाग में आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2011 के जनगणना में ओबीसी का कॉलम था, गणना की